हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 12। अनिष्टामिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्या त्यागिनं प्रीत्या न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। अनिष्टामिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्या त्यागिनं प्रीत्या न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, अनिच्छित यानी अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, तो यहाँ पे त्यागी अर्थात जिन्होंने मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा के लिए है ये समझ गए और वो भौतिक भोग का जो त्याग करते हैं उनको कहा गया है त्यागी। जैसे कि हम पूर्ववर्ती जो श्लोका भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उसमें भी हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहता है उसको त्यागी कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, जो सकाम कर्म फल में लगे हुए हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इच्छित यानी इष्ट यानी स्वर्ग जाने वाला जो कर्म है, बहुत सारे पुण्य कर्म है जो हमें स्वर्ग ले जाता है, या अनिच्छित यानी अनिष्ट यानी नरक ले जाने वाला जो कर्म है, जो पाप कार्य है, तथा मिश्रित। मिश्रित मतलब मिक्सचर भी हो सकता है कोई व्यक्ति पाप पुण्य दोनों करे तो उसको कुछ साल नरक में कुछ साल स्वर्ग में बिताने का मौका मिले, यानी दोनों ही फल मिले। तो इच्छित हो अनिच्छित, तो इष्ट हो या अनिष्ट हो, तो नरक जाने का काम करेंगे तो नरक जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग जाने के लिए काम करेंगे तो स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। और ये दोनों ही फल भुगतने के लिए उसको भौतिक जगत में ही बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के कर्मफल जो मिलता है मृत्यु के बाद मिलता है। जीवन भर तो व्यक्ति वही कर्मफल प्राप्त करता है जो पूर्व जन्मों में वो कमा के लाया है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो बिल्कुल मेहनत नहीं किया, उसका लक बहुत अच्छा है इसलिए उसको ये मिला। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है फिर भी उसका इतना अच्छा मार्क्स नहीं आता, लेकिन एक स्टूडेंट है थोड़ा सा मेहनत करने से अच्छा मार्क्स आता है। तो अगर दूसरा स्टूडेंट कहे कि उसका तो लक अच्छा है, वो लकी है, लेकिन वो लकी क्यों है? लकी व्यक्ति कैसे बनता है? पूर्व जन्मों के कर्म से बनता है। आपने अभी मेहनत किया तो अच्छी बात है, तो उसका फल भी मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म में वो बहुत मेहनत करके आए, अच्छे कार्य करके आए। तो हमें ये समझना चाहिए, तो जो भी हम कर्म करेंगे उसका कर्म फल हमें मिलेगा ही। तो यहाँ पे ये बताया कृष्ण ने कि ये जो स्वर्ग जाना या नरक जाना या दोनों ही जगह जाना, ये कर्मफल मृत्यु के बाद मिलता है। इसलिए मृत्यु के बाद पछताने से क्या होगा? आत्मा अगर पछताए भी, मेरा मनुष्य जीवन ऐसे ही हाथ से निकल गया। इसलिए हमें मनुष्य जीवन रहते हुए ही भक्ति करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उसे कर्म बंधन नहीं बांधते, ना वो स्वर्ग जाते ना नरक जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है वो भगवत धाम जाता है, इसलिए उनको सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। श्लोक नंबर 13। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो कर्मों की पूर्ति का 5 कारण के बारे में कृष्ण अभी हमें यहाँ पे बोलने जा रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है,
तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, कर्मों के फल का सुख दुख उन्हें भोगना ही नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, इसलिए किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। तो हमें जो भी वेदांत सूत्र से मिलता है, यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र की इसी रूप में वो स्वीकार करते हैं कि जो 5 कारण है कर्म का, उस पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि जो चरम नियंत्रण है वो तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ही है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। तो अगर हम भूल भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, तो भक्त इसे समझते हैं कि ये मान लीजिए बीमार रहता है कोई, या कुछ दुख आया उनके जीवन में, तो वो समझता है कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का फल है, दुख के रूप में आया है, अब हमने भुगत लिया तो वो कट गया। वो भगवान को कोसते नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान है इस बात का और ये सत्य है। या सुख आया तो भी वो जानते हैं कि सुख भी अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन कृष्ण भक्ति में होने के कारण उन पर विशेष कृपा भी होती है। तो भक्त ऐसा ही सोचते हैं कि मेरा जो दुख आने वाला था, कृष्ण के छत्र छाया में रहने के कारण, शरणागत रहने के कारण वो दुख उतना नहीं आ पाया। मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, लेकिन फिर भी इतना कम में ही भगवान ने मुझे बचा लिया। और ये सत्य भी है, कृष्ण भक्ति में होने का ही फायदा होता है। और अगर सुख आता है तो वो ये सोचते हैं, और ये सत्य भी है, कि मेरे भाग्य में इतना सुख नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके मुझे इतना सुख प्रदान किया। तो ये जो इस जब तक ये भौतिक शरीर है, सुख और दुख का ये लगा ही रहेगा। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो है हमारा परमात्मा रूप में हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, और अगर हमने कुछ इच्छा गलत किया इस जीवन में, तो फिर अगले जन्म में उसे याद दिलाकर उस इच्छा को पूर्ति भी कराते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, हम नहीं चाहते हैं तो बलपूर्वक फिर भी हम वो कार्य करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति भारत में ही रहना चाहता है, वो विदेश नहीं जाना चाहता है, क्योंकि भारत भूमि भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन अगर वो विदेश जाता है, जॉब के कारण उसको ऐसा फोर्सफुल कंडीशंस आया, तो यही समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में मैंने ये इच्छा किया होगा कि मैं ऐसा जीवन बिताऊं, तो फोर्सफुली ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इच्छा किया था। तो इसलिए हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, और इच्छाओं पर जब हम नियंत्रण करते हैं, कृष्ण के शरणागत हो जाता है, तो हम पूरे विश्व में कहीं भी रहे, कृष्ण के प्रति शरणागत होने के कारण वो हमारे लिए वृंदावन जैसा ही है, हर मंदिर वृंदावन है। तो फिर उनके मन में ऐसा उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। मेन ये है कि वो कृष्ण की भक्ति में है कि नहीं है, ये मेन है। लेकिन कई बार हम बहुत सारे कार्य फोर्सफुली करते हैं, वो इसी के कारण होता है कि हमारा परमात्मा जो है, पूर्व जो हमारा जन्म है उसी से वो स्मरण रखते हैं, और इसलिए हमें इच्छा करने से पहले बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, गुस्से में कभी भी कुछ भी इच्छा नहीं कर लेना चाहिए, या क्रोध में नहीं करना चाहिए, बहुत खुशी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गलत इच्छा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पूर्व जन्म के इच्छा के अनुसार हम किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त रहते ही हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो भगवान ने हमें निर्देश दिया है साफ साफ भगवत गीता में, उसको अगर हम फॉलो करते हैं और उस निर्देश को हम पालन करते हैं, तो मृत्यु के बाद ना हमें स्वर्ग भुगतना पड़ेगा ना नरक भुगतना पड़ेगा, हम सीधा वैकुंठ जगत जा सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग भी भौतिक जगत में है, उसमें भी सुख दुख है। असुर लोग जब आक्रमण करते हैं, देवता लोग पूरा भाग जाते हैं, और वहां पे भी दुख होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। स्वर्ग में भी है ये सब प्रॉब्लम। तो भौतिक जगत में आप कहीं भी जाइए, ये सब प्रॉब्लम्स होगा ही। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग जाने की कामना नहीं करता, वैकुंठ जाने की करता है। श्लोक नंबर 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता
करणं च पृथग्विधं विविधाच्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान मतलब 5 प्रकार का जो कारण है ना कर्म का, उसके बारे में बता रहे हैं। कर्म का स्थान मतलब कर्म क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है। कर्म शरीर है ना, मनुष्य शरीर। तो शरीर 1 नंबर हो गया 5 कारणों में। दूसरा कर्ता। कर्ता कौन है? आत्मा ही ज्ञाता है शरीर का और कर्ता भी है। तो आत्मा हो गया, एक कारण हो गया शरीर, दूसरा हो गया आत्मा, तीसरा है हमारे जो इंद्रियां है, आँख कान नाक जीभ त्वचा आदि जो विभिन्न इंद्रियां हैं। चौथा हो गया अनेक प्रकार की चेष्टा है, हम जो चेष्टा करते रहते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, प्रयास करते हैं वो, और परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। क्या है? शरीर, आत्मा, इंद्रिया, चेष्टा, परमात्मा। ये 5 कारण है कर्म के। एष ही दृष्टा सृष्टा, उपनिषद 4.9। तो हम देखते हैं श्रुति में भी कहा गया है कि आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, और वेदांत सूत्रों में भी ज्ञोत एव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् 2.3.23 श्लोकों से ये पुष्टि होता है। कर्म के उपकरण क्या है? इंद्रिया है, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। आत्मा चाहे तो समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है, और नहीं तो इंद्रिय तृप्ति में तो जाएगा ही जाएगा। और प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप का जो है और मेनली किस पर निर्भर करता है? परमात्मा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और परमात्मा हम सबके हृदय में हमारे मित्र के रूप में आसीन है, लेकिन परमेश्वर ही यानी परमात्मा कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। इसलिए जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत, क्योंकि कृष्ण क्या निर्देश देते हैं कि कृष्ण भावना मय बनो, सुख दुख के इस जन्म मृत्यु चक्र से निकलो और अपने घर वापस आओ, भगवत धाम वापस आओ। जो इन सब बातों को समझता है तो क्या होता है? वो कभी भी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर रहते, वो लोग हमेशा भगवान पर ही निर्भर रहते, इसलिए उनको सुख दुख ये सब नहीं भुगतना पड़ता। श्लोक नंबर 15। शरीरा वांग मनोभिर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। देखिए मनसा वाचा कर्मणा, तो ऐसे कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए मन से, वचन से, अपने कर्मों से। तो शरीर से हम एक्टिविटीज करते हैं, कर्म मतलब शरीर से जो एक्टिविटीज करते हैं, तो शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, या मन से भी किसी के बारे में अच्छी भावना रखना, बुरी भावना रखना, और वाणी से, वचन से भी मीठा बोलना, सत्य बोलना, दूसरों को क्षुब्ध नहीं करने बातें बोलना, ये वाणी की तपस्या है। जो ये सब करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो अनुचित फल प्राप्त करता है। तो सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य क्या है? जो शास्त्रों की अवहेलना करता है। लेकिन जो भी हम कर्म करें ये 5 कारणों की वजह से ही होता है। श्लोक नंबर 16। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता है।
तो पांचों कारणों को हमें मानना चाहिए कि शरीर, आत्मा, इंद्रिया, चेष्टा, परमात्मा यही करता है। लेकिन जो इन बातों को नहीं जानता है उसको बुद्धिमान नहीं माना जाता है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता है कि उसके अंदर परमात्मा है और वही परम कारण है और परमात्मा उनके मित्र है, वो नहीं जानता है। और समस्त कर्मों का संचालन परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा साक्षी रूप में भी है। अगर हम कोई गलत भावना रखते हैं, गलत कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ पाता। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, शरीर भौतिक कारण है और चेष्टा भौतिक कारण है, तो कर्ता को भी भौतिक कारण कहा है क्योंकि आत्मा बद्ध जीव अवस्था में है, और इंद्रिया भी भौतिक कारण है। लेकिन अंतिम जो मुख्य कारण है वो तो स्वयं भगवान है। आप भौतिक कार्य करें, आध्यात्मिक तो अच्छी बात है, वो तो है ही अच्छा, लेकिन अगर कोई भौतिक कार्य भी करे तो भी परमात्मा के सैंक्शन के बिना, परमात्मा की इच्छा के बिना वो संभव नहीं होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो ऐसा व्यक्ति बद्ध अवस्था के कारण खुद को कर्ता मानता है, लेकिन एक्चुअली कर्ता, ओरिजिनल कर्ता, धर्ता, हर्ता कौन है? कृष्ण है। श्लोक नंबर 17। यस्या नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्या न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। तो मिथ्या अहंकार से प्रेरित मतलब मैं ही करता हरता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ये शरीर हूँ। सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधी मेरे है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ। मेरे जो संबंधी है वो भी आत्मा है और कृष्ण का दास है। मुझे सबको कृष्ण की सेवा में लगाना है, मुझे खुद को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। लेकिन जो ऐसा नहीं सोचता है, मिथ्या अहंकार से प्रेरित होता है, तो वो कर्मों की फल से बन जाता है। लेकिन जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि भौतिकता में बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, क्योंकि वो तो सिर्फ कर्तव्य पालन करता है, वो कर्मों से नहीं बनता। जैसे भीष्म पितामह ने 20,000 सेना रोज मारा, लेकिन कर्मों से नहीं बंधे, क्योंकि वो हमेशा भक्ति में स्थित रहते थे, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। जैसे कि अर्जुन अगर कृष्ण का निर्देश पाकर मारते हैं तो कर्मों से नहीं बंधेगा। या कोई भी सेना, राज्य के जो गवर्नमेंट है उनके निर्देश से युद्ध करते हैं, मारे जाते हैं, तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता है वैसे। लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति में स्थित है, कृष्ण भक्ति में स्थित होकर कर्तव्य पालन करते हैं, तो वो कर्म से नहीं बंधेगा। तो इस श्लोक में एक्चुअली भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर युद्ध नहीं करने की इच्छा अर्जुन पाल रखा है तो ये उनके अहंकार से उत्पन्न हुआ है, मिथ्या अहंकार, कि मेरे सामने रिलेटिव्स है, मेरे सामने फ्रेंड्स है, और ये सब शरीर से संबंधित होता है ना, तो इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। तो इस अहंकार के कारण वो युद्ध करने से मना कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर और बाहर कृष्ण है, परमेश्वर, भीतर भी कृष्ण है, उनके निर्देश पर विचार नहीं किया था शुरुआत में। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वो कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने तथा परम निर्देशक के रूप में कृष्ण को ही मानता है, वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है, क्योंकि वो हर कार्य में वो कृष्ण के प्रति शरणागत होकर करेगा, कर्तव्य का पालन करते समय भी कृष्ण को नहीं भूलेगा। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो बदला लेने की प्रवृत्ति होती है या मान सम्मान की इच्छाएं होती है, काम की पूर्ति नहीं होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, ये सब मिथ्या अहंकार के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त माना जाता है, क्योंकि उनमें कृष्ण भावना का अभाव है। अगर हमारे हृदय में भी कभी किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए, बुरी भावना पैदा हो जाए या नेगेटिविटी पैदा हो जाए, इसका अर्थ है कि कृष्ण भावना का अभाव है। इसलिए
ना ही वो कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जो कृष्ण के निर्देश के अनुसार युद्ध करता है तो वो फल नहीं भोगता, जैसे कि अर्जुन ने फल को भोगना नहीं पड़ा उनको। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। एक बार क्या हुआ, दो सेना थे, दो अलग अलग देश के, तो दोनों देश की सेना एक दूसरे से लड़ रहे थे। और जब लड़ रहे थे तो बड़े वीरता से एक देश की सेना ने दूसरे देश की सेना को बस तलवार से मारने ही वाले थे, जमीन पे गिरा दिया था और तलवार से मारने ही वाले थे। तो जमीन पे गिरा हुआ जो सैनिक था उसने उसके ऊपर थूक दिया, मुंह पर थूक दिया। तो जो मारने वाला था तलवार से वो रुक गया और उसको छोड़ दिया। तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये तो मुझे मारने वाला था, इसलिए मैंने इसके मुंह पे थूक दिया। अब मरते समय भी इसको जो है मेरे नफरत पैदा हो गया तो थूक दिया। तो लेकिन ये थूकने के बाद रुका क्यों, तो मुझे मार देना चाहिए था। लेकिन उस सेना ने कहा कि देखो, पहले मैं तुमको मार रहा था देश के लिए, मेरे पर्सनल कोई तुमसे ग्रज नहीं था, शत्रुता नहीं थी, लेकिन जब तुमने मुझ पर थूका मुंह पर तो मुझे बहुत क्रोध आया और वो पर्सनल बदले में बदल गया मेरे हृदय में वो भावना, इसलिए मैंने तुमको नहीं मारा, क्योंकि इसका पाप मुझे लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल किसी वजह से मारता है तो उसको पाप उसका लगेगा। लेकिन कोई जैसे कि मान लीजिए किसी का फांसी होता है और फांसी में लटकाने वाला जल्लाद होता है ना, वो लोग गवर्नमेंट जो उनको हायर करते हैं, तो उन्होंने लटकाया तो उनको कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक जॉब कर रहे, ड्यूटी कर रहे हैं, इसीलिए। या जज जो है न्याय करता है, तो जो पापी है उसको फांसी का ऑर्डर दिया या आजीवन कारावास का ऑर्डर दिया, तो इससे जज को पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में जो है न्याय दे रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, तो इसमें नहीं लगता है। लेकिन जब पर्सनल चीज़ें हो जाता है और जब वो हर चीज़ को देहात्म बुद्धि से सोचने लगता है तब वो दंडित होता है, अन्यथा नहीं। श्लोक नंबर 18। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ज्ञान, ज्ञेय जो जानने की चीज है, या ज्ञाता जो आत्मा है, ये कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रिया को कहा गया है करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। कर्म को संग्रह करते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म संघट करते हैं, मतलब संगठन करते हैं उसका इंद्रियों के द्वारा, और जो हमारा एक्टिविटीज है और आत्मा जो है ये। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा होती है, चेष्टाएं जिसे कहा गया है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। कर्म का उपकरण यानी जो इंद्रिया, स्वयं कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्मों के संगठन कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व होता है। तो मिला जुलाकर अगर हम समझने जाए कि प्रेरणा, इंद्रिया, आत्मा, चेष्टा, ये सब जो है हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म को जमा करते रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती ही है, नहीं तो कर्म कैसे करेगा कोई बिना प्रेरणा के। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, तो इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। जैसे आपको एक काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाना है तो आप सोचेंगे कैसे बनाना है, तो ये प्रेरणा, इससे प्रेरणा मिलती है, सोचने से, अनुभव करने से, इच्छा करने से, नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा, मुझे ऐसे, तो ये प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा अगर आध्यात्मिक हो, जैसे
चाहे हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों से प्रेरणा मिले या गुरु के उपदेश से, वो एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, मन इंद्रियों का राजा है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। जैसे हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं, जैसे अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो इसमें सब कुछ है। मान लीजिए शरीर है, इंद्रिया, कान भी खुला हुआ है, लेकिन अगर मन सम्मिलित नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं होगा, वो कर्म संपन्न नहीं होगा। क्योंकि भले ही मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन आपका मन अगर कहीं और है, ध्यान में नहीं है, ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण कर रहे, तो जो भी कृष्ण कथा कृष्ण ने बोला है, जैसे भगवत गीता में क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारे कान तक तो पहुंचेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। मन ना हो तो हम ऐसे बैठे रहे, हमारे सामने से कोई और निकल जाए, हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि मन कहीं और सोच रहा है। तो मन इंद्रियों का केंद्र बोला गया है, इसलिए वास्तविक कर्म तभी संपन्न होता है जब हम मन लगाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, मन लगा कर पढ़ो बेटा। मन लगाकर जब हम कार्य करते हैं वो कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार कर्म जमा होता है, कर्म संचित होता रहता है, अच्छा बुरा सब कर्म संचित हो जाता है। श्लोक नंबर 19। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। ज्ञान का भी 3 भेद है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, कर्म का भी और कर्ता का भी। तो कृष्ण कहते हैं अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन कृष्ण करते हैं। और उस अध्याय में कहा गया है कि सत्वगुण जो है प्रकाशक होता है, प्रकाश प्रदान करने वाला। रजोगुण जो है भौतिकतावादी और तमोगुण आलस्य और प्रमाद का प्रेरक होता है। तो प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। सत्वगुण भी बंधन है, जैसे कोई लोहे का जंजीर, चांदी का जंजीर, सोने का जंजीर। सत्वगुण को हम फिर भी ऐसे नहीं कह सकते कि बंधन मुक्त हो जाएंगे। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का भी वर्णन किया कृष्ण ने। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विभिन्न प्रकार के कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। श्लोक नंबर 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अर्थात ऐसा ज्ञान जो सबके अंदर, भले ही वो हाथी हो, चींटी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कीड़े मकोड़े हो, मछली हो, सबके अंदर आत्मा को देखता है, ऐसा ज्ञान सात्विक है। पंडिता समदर्शिना, भगवत भक्त देख सकता है ऐसा। जैसे कि हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हर कोई अलग अलग वस्त्र पहनते हैं ना, अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करते हैं, लेकिन होते तो मनुष्य ही है सब लोग। तो इसी प्रकार से भले ही अलग अलग ड्रेस पहना हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार किसी को मनुष्य शरीर मिला है, किसी को पशु का शरीर मिला है, किसी को पक्षी का, तो किसी को जलचर जीवों का, किसी को वृक्ष का, तरुतृण का शरीर मिला है, कीट पतंग का शरीर मिला है, लेकिन फिर भी एक्चुअली सब लोग कौन है? आत्मा है। जो ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, जो ऐसा ज्ञान है, उसको कहा गया है सात्विक ज्ञान। तो आत्मा क्या है? परा प्रकृति है। तो उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है।
यह जीवनी शक्ति अविनाशी है। शरीर विनाशील है पर आत्मा अविनाशी है। तो नेक्स्ट भगवान कहते हैं राजसिक ज्ञान क्या है। 21 श्लोका। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। जो ऐसा सोचता है कि हमें शरीर है और सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है, वो पशु है, वो पक्षी है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, तो आत्मा का कंसेप्ट जिस ज्ञान में नहीं होता है और सोचता है शरीर ही सब कुछ है। जैसे बहुत सारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं। आइंस्टाइन या न्यूटन भी ऐसा नहीं सोचते थे। जो उच्च कैटेगरी के साइंटिस्ट है वो लोग जानते थे कि इसके सबके पीछे सर्वशक्तिमान कोई है। या बहुत सारे साइंटिस्ट आत्मा के विज्ञान को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो है वह शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, तो उसको राजसिक ज्ञान कहा गया है। तो वो लोग सोचते हैं कि पृथक आत्मा नहीं है, शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा कोई नहीं होता, तो हम भी मर जाते हैं, सब लोग सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सोचते हैं। सर्वव्यापी आत्मा के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, या परमात्मा का भी कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 22। यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तामहैतुकम् अतत्त्वार्थावदल्पं च तत्तमसामुदारहितम्। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को सब कुछ मान लेता है, जबकि वो कार्य तुच्छ है, लेकिन उस तुच्छ कार्य को वो क्या मानता है, सब कुछ मानते हैं, और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसिक कहा जाता है। जैसे आजकल के समाज में आप देखेंगे, एक्चुअली प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण से ही उत्पन्न होता है, तमोगुण में उत्पन्न होता है। तो सामान्य मनुष्य का ज्ञान जो है सदैव तामसिक होता है। जैसे आज के समाज में आप देखेंगे, पहले ये देखा जाता था कि कैरेक्टर के हिसाब से सम्मान दिया जाता था, या गुणों के हिसाब से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता था, लेकिन आजकल धन के हिसाब से होता है। कोई धनी है तो सम्मान दिया जाता है, और बहुत सारे लोग इसलिए धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी ये शिक्षा दिया जाता है कि ज़्यादा धन कमाना सक्सेस है, बिल्डिंग बनाना ऊंची सक्सेस है, बड़ी गाड़ी खरीदना सक्सेस है, सुंदर पत्नी होना, सुंदर बच्चे होना सक्सेस है। तो ये भौतिक चीज़ों को सब कुछ मानना, ये तामसिक ज्ञान है। जैसे कोई धन को सब कुछ मानना, धन को ईश्वर मानना, अरे पैसा है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा फेंकेंगे सब कुछ मिल जाएगा, ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं लोगों से, ये तामसिक है। और उनका जो ये ज्ञान है उसका क्या आवश्यकता है, लक्ष्य है कि शरीर की इंद्रिय तृप्ति करो, शरीर की आवश्यकताओं की तुष्टि करो। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए धन को ईश्वर मानने के कारण कई बार तामसिक व्यक्ति दूसरों को हिंसा करके, दूसरों को लूट कर, चीटिंग करके भी धन कमाते हैं, क्योंकि धन को ही सब कुछ मानते हैं ना, सर्वस्व। शास्त्र की बातों को नहीं मानते, उनको नहीं लगता कि कोई भगवान है और उनको कोई दंडित कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। आत्मा संबंधी ज्ञान, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क और चिंतन और मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत, वाद आदि जन्म ले, उसे राजसिक, और शरीर को सुखमय बनाने के लिए जो ज्ञान है वो तामसिक माना जाता है। श्लोक नंबर 23। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म के बारे में आप भगवान बोलने जा रहे हैं कि कर्म किस तरह सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। जब हम जान लेते हैं ना, तो हम राजसिक और तामसिक से बच सकते हैं और सात्विक को अपना सकते हैं, क्योंकि सात्विक जो चीज़ें हैं वो हमारी भक्ति में बहुत सहायक होता है। और एक बार सत्वगुण में हम स्थित हो जाएंगे तो सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण की ओर बढ़ जाएंगे।
तो जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, कर्मफल की इच्छा के बिना कर्मफल की चाह नहीं होता है जिस कर्म में, उसको सात्विक कहा जाता है। तो ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। नियमित, कर्मफल की इच्छा नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक आसक्ति नहीं होना चाहिए, भौतिक ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भी आश्रम है, जो भी वर्ण है, उसके अनुसार जिसका भी जो कर्तव्य है, उसमें उस स्वामित्व के अधिकार की भावना नहीं होना चाहिए, मैं मालिक हूँ, बिना कोई घृणा आसक्ति के बिना होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तब वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। श्लोक नंबर 24 में भगवान कहते हैं राजसिक कर्म के बारे में, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदार्हितं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक या मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है। यानी जो कार्य हम अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए करें, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, और मिथ्या अहंकार में ये शरीर हो, शरीर से संबंधित सब कुछ मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, तो रजोगुणी कहा गया है ऐसा कर्म जो हमारे भौतिक इच्छा के लिए हो। श्लोक नंबर 25, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षा च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे तामसिक कहा जाता है। तो राजसिक में हो सकता है वो शास्त्र को पालन कर रहा है, जैसे शास्त्रों में भी बहुत सारा विधि विधान है, ऐसे करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये वो, इंद्रिय तृप्ति कोई शास्त्रों के अनुसार भी कर सकता है, तो भी वो राजसिक है। लेकिन तामसिक में तो वो इतना गिर जाते हैं व्यक्ति कि वो हिंसा भी करने लगते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाकर भी जो है वो कर्म करता है, ऐसा कर्म करता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है, दूसरों को कष्ट देकर जो कर्म करते हैं। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो आप देखिए भक्त का जीवन बहुत सुंदर है, वो किसी भी हालत पर तमोगुण और रजोगुण तक तो कभी भी नहीं जाता है। और भक्त जो है हमेशा तुलसी का माला पहनते हैं गले में। वैष्णव जो वैष्णव है, कृष्ण के जन जो है, तुलसी कृष्ण को अति प्रिय है। और जो तुलसी का माला पहनते हैं उनको यमदूत कभी स्पर्श नहीं करते, भले उनका कर्म कैसे भी हो। और इसलिए भक्त लोग 4 नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना। तो ये जो जैसे कि कोई सुहागन मंगल सूत्र पहनती है ना, पति की होने का ये निशानी है। तो इस तरह से ये हमारा तुलसी है जो कृष्ण के जन है, वैष्णव जन है, वो पहनते हैं। और इसी कारण से अब यमराज ने यमदूतों को ये निर्देश भी दिया है जो तुलसी का माला पहने। और ये तिलक जो वैष्णव तिलक पहनते हैं चंदन का, गोपी चंदन का, वो जो पहनता है या जो हरिनाम जपता है, ऐसे व्यक्ति को आप बिल्कुल स्पर्श मत करो, उनको तो विष्णुदूत ही ले जाएंगे। जो विचार करेंगे वो भगवान करेंगे, हमारे विचार क्षेत्र में वो नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण का जन बनने की कोशिश करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के साथ क्या हुआ, एक माताजी थी तो वो तुलसी, क्योंकि उनका टूट गया था, तो उन्होंने सोचा कि मैं बाद में जोड़ लेती हूँ, पहले प्रभुपाद की जो सेवा है वो कर लेती हूँ। तो लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि तुलसी नहीं था उनके गले में। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपका तुलसी कहाँ गया? तो बोला अभी टूट गया थोड़ा, मैं जोड़ लेती हूँ बाद में।
प्रभुपाद ने बोला नहीं, पहले वो कार्य करो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी कारणवश उसी क्षण शरीर चला गया तो हमेशा तुलसी होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, मृत जो मरने वाले हैं उनके मुंह में तुलसी पत्र डालिए, गंगा जल डालिए, ताकि उनको यमदूतों से बचा सके। ये परिवार वाले प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई आजीवन कृष्ण भक्ति में बिता सकते हैं तो माता जी फिर अपने पूरा जो 50 वर्ष या उससे भी ज़्यादा वर्षों कभी भी तुलसी नहीं उतारा। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, तो एक ही तुलसी माला उनके पास होता है, लेकिन सोने का हार भले ही माता के पास बहुत हो, तो हमारे पास तुलसी भी होना चाहिए। वैसे तो जो तुलसी माला जो गुरु देते हैं उसी में हमें जोड़ जोड़ कर पहनना चाहिए, लेकिन कई बार अगर एकदम है ही नहीं और जोड़ने के लिए तो भी हमें फॉर अ टाइम भी हमें पहनना चाहिए। कभी भी हमें, जैसे एक सुहागन स्त्री मंगलसूत्र के बिना नहीं रहती है, जहाँ पे मंगलसूत्र पहनना बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पहले समय पर ऐसा होता था। तो वैसे ही ये जो तुलसी माला है वो कृष्ण भक्त हमेशा पहनते हैं। तो इस तरह से इतना सारा नियम है, विधि विधान है भक्ति में जो हमें बचा कर रखते हैं। नियम किस लिए होता है? हमें बचाने के लिए। जैसे कोई सोसाइटी में कोई नियम होता है, किस लिए होता है सोसाइटी में नियम? सोसाइटी के लोगों की रक्षा के लिए। किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, 10 बार पूछेंगे। आपके घर में गेस्ट भी आएंगे तो आपके घर में फोन जाता है, क्या ये फलाना व्यक्ति आपके घर में आने वाले थे? तो आप बोलेंगे हाँ आने वाले थे, उनको आने दीजिए। तो ये नियम जो बनाया जाता है सोसाइटी में वो भी हमारे प्रतिरक्षा के लिए। तो कई बार ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं हमें उनके घर जाना है, मान लीजिए बदमाश है या कुछ गलत तरीके से आ रहे हैं, तो आपको जब फोन करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं भैया आने मत देना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आने वाला था हमारे घर में। तो इस प्रकार से रक्षा होती है। तो ये जो नियम कानून है जो भगवान ने हमें दिया है मनुष्य शरीर में, ये हमारी रक्षा के लिए, ताकि आत्मा भगवत धाम जा सके। तो इसलिए जब कोई भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली रजोगुण तमोगुण से बच जाता है। तो श्लोक नंबर 26, मुक्ता संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। हमने देखा कि भगवान ने कर्म के बारे में बोला, क्या सात्विक राजसिक तामसिक है। ज्ञान के बारे में बोला, अब भगवान कर्ता के बारे में बोल रहे हैं कि जो भौतिक कोई संसर्ग के बिना, भौतिक इच्छा से प्रभावित हुए बिना, अहंकार रहित होकर संकल्प और उत्साह के साथ कर्म करता है ना, और सफलता हो चाहे असफल हो, अपना कर्तव्य पालन करेंगे। उनके हाथ में सुख लगे, दुख लगे, सफलता लगे, असफलता हो, अविचलित रहेंगे उसमें, सात्विक कर्ता। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होते हैं वो सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती है, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार और घमंड से परे होते हैं। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वो सदैव उत्साह से पूर्ण रहते हैं। वो कर्तव्य को उत्साह पूर्वक पालन करेंगे, बोझ समझ कर नहीं, और कर्तव्य दोनों पालन करेंगे, शरीर का हो चाहे आत्मा का। आत्मा के कर्तव्य को बाकी लोग जैसे रिजेक्ट कर देते हैं और शरीर के कर्तव्य ही सब कुछ मानते हैं कि अरे ये मेरे परिवार है, भगवान बाद में, लाइक दैट। ऐसा मेंटेलिटी इसलिए होता है क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। अगर हम शास्त्रों के ज्ञान अर्जन करें तो हमें पता चलेगा कि हम आत्मा हैं और आत्मा का जो कर्तव्य है वही सर्वोपरि है। तो इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है कृष्ण भक्त, उसे कर्तव्य पालन में जो कष्ट होता है उसकी कोई चिंता नहीं होता। वो हमेशा उत्साहपूर्वक करेगा कर्तव्य का पालन। वो सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वो सुख दुख में हमेशा एक सा रहता है। उसको सात्विक कर्ता कहते हैं। श्लोक नंबर 27, रागी कर्मा फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, हमेशा ईर्ष्यालु, दूसरों के सुख को सहन नहीं कर सकता, बस मेरे साथ ही अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, अपवित्र होते हैं
और सुख और दुख में हमेशा विचलित होते हैं, इतना दुखी हो जाएंगे दुख में, इतना सुखी। तो अगर हम इस स्थिति में हैं तो राजसी कर्ता कहा जाता है। तो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजसिक कर्ता हो जाएगा। जैसे कि मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए बहुत आसक्त रहता है क्योंकि वो भौतिक पदार्थों को, घर बार, पत्नी, पुत्र के प्रति बहुत अनुरक्त होता है। वो नहीं जानता है कि ये लोग भी भगवान के अंश हैं, मैं भी भगवान के अंश हूँ, और इस जीवन में हम एकत्रित हुए हैं तो अगले जीवन में बिछड़ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता है कि मैं भगवत धाम जाऊं, ऐसा इच्छा नहीं होता है। वो संसार को जितना कंफर्टेबल बना सकते हैं, आरामदेह बना सकते हैं, उसमें व्यस्त रहता है। इसलिए अगर किसी को गृहस्थ जीवन में आकर दुख मिला है ना, वो सौभाग्यशाली है। श्रील प्रभुपाद जब विवाह किया, उस समय कम उम्र में विवाह होता था, तो अरेंज मैरिज हो भी, अरेंज मैरिज तो अभी भी होता है, लेकिन उस समय तो जैसे कि कई बार लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं है, और देखते भी है तो बात नहीं करते हैं, ऐसा घर वाले ठीक करते हैं। तो प्रभुपाद को इतना पसंद नहीं आया पहली बार में ही, जैसे विवाह हो गया तो उनके पिता ने कहा कि अगर पसंद नहीं आया है तो और अच्छा है, भक्ति में मन लगेगा। अगर आसक्ति बहुत है पत्नी में, पुत्र परिवार में, तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो राजसिक लोगों का मन हमेशा संसार में रहता है, भक्ति में इसलिए नहीं लगता। इसलिए किसी को अगर दुख मिल रहा है ना इस संसार में या गृहस्थ जीवन में, वो सौभाग्यशाली है, फिर वो भगवान की भक्ति कर पाएगा। अगर इतना आराम, इतना सुख, इतना ज़्यादा आसक्ति रहेगा पुत्र परिजन, भौतिक धन संपत्ति के प्रति, वो भक्ति क्यों करेगा? वो इसी जगत में रहना पसंद करेगा और सुख दुख को हमेशा भुगतता रहेगा, जन्म मृत्यु को भुगतता रहेगा, कई बार नरक भी जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई जो वस्तु है वो स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसा सोचता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई गलत कार्य भी कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है, जो राजसिक कर्ता होता है, उनके बारे में बोला है। और वो इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, और असफल होता है तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कई बिजनेसमैन सुसाइड भी कर लेते हैं, इसलिए राजसी करता है। श्लोक नंबर 28। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शथो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध ही कार्य करता है, जो भौतिकतावादी है, जिद्दी है, बहुत कपटी है, दूसरों को चीटिंग करने वाला, धोखा देने वाला, और अन्यों को अपमान करने में एकदम पटु, दूसरों को नीचा दिखाने में एकदम पटु, और हमेशा आलसी, हमेशा खिन्न रहता है उसका मन, बात बात पर मन में खिन्नता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, और काम करने में दीर्घसूत्री हो, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, उसे तमोगुणी कर्ता कहते हैं। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे तमोगुणी कर्ता भौतिकतावादी होते हैं, शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य करते हैं और भद्र नहीं होते हैं, बहुत ही धूर्त होते हैं। तमोगुणी कर्ता चीटिंग करते हैं, दूसरों को, अन्यों को अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत आलसी होते हैं, और काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करेंगे काम को, और बाद में करने के लिए एक तरफ रख देते हैं, और इसलिए हमेशा खिन्न रहते हैं। जब हम रोज का काम रोज समाप्त नहीं करेंगे तो मन खिन्न हो ही जाएगा। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वर्षों तक घसीटते रहेंगे, वो तमोगुणी कर्ता होते हैं। तो आज हमने सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्ता, ज्ञान और कर्म के बारे में कृष्ण से जाना। धन्यवाद। हरे कृष्ण।